Welcome dear students. I am Mrs. Mamta Singh, working as PGT Commerce in KV number 2 Jhansi Cant. Today I am going to present a video lesson on relationship between planning and controlling. Well students, planning and controlling are two sides of a coin. Planning and controlling has no existence without each other. Let us discuss in detail the relationship between planning and controlling. Planning and controlling are complementary to each other. Planning and controlling both are interrelated and interdependent because controlling is blind without planning. This is the first relationship. Controlling is blind without planning. प्लानिंग फंक्शन में एक निश्चित टाइम पीरियड के लिए ऑब्जेक्टिव सेट किया जाता है और उन्हीं ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पर सभी एम्प्लॉयज़ के लिए परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड फिक्स किया जाता है। यदि सभी एम्प्लॉयज़ के लिए परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड एडवांस में फिक्स नहीं किया गया तो मैनेजर्स क्या कंट्रोल करेंगे? दिस मीन्स when there is no plan, there is no basis of controlling. Second relationship, planning without controlling is meaningless. प्लानिंग फंक्शन में पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऑब्जेक्टिव्स डिटरमिन कर दिया जाता है और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए बहुत सारे अल्टरनेटिव्स फाइंड आउट किए जाते हैं और जो बेस्ट मेथड होता है ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने का, उसी के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ को डायरेक्शंस दिए जाते हैं और वर्क असाइन किया जाता है। यदि कंट्रोलिंग फंक्शन को ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म नहीं किया जाता है तो कोई भी व्यक्ति असाइन किए गए काम को सही ढंग से और सही समय पर नहीं कर पाएगा। इस तरह कंट्रोलिंग के बिना प्लानिंग फंक्शन का कोई महत्व नहीं रह जाता है। नेक्स्ट रिलेशनशिप, प्लानिंग इज़ प्रिस्क्रिप्टिव एंड कंट्रोलिंग इज़ इवैल्यूएटिव। प्लानिंग प्रोसेस में ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए जो भी सबसे ज़्यादा सूटेबल तरीका होता है उसे चुन लिया जाता है और मैनेजर्स को डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग करते समय गाइडेंस मिल सके, इसलिए स्ट्रैटेजी, प्रोग्राम्स, पॉलिसीज़, रूल्स, मेथड, प्रोसीजर ऑब्जेक्टिव्स के फॉर्म में डिटेल में डिस्क्राइब किया जाता है। दिस इज़ द रीज़न फॉर कॉलिंग प्लानिंग एज अ प्रिस्क्रिप्टिव प्रोसेस। कंट्रोलिंग इवैल्यूएटिव प्रोसेस है। कंट्रोलिंग फंक्शन में सभी के लिए परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया जाता है और एम्प्लॉयज़ की एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है और चेक किया जाता है कि क्या सभी का काम डिज़ायर्ड परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड से मैच हो रहा है या नहीं। देयरफॉर कंट्रोलिंग इज़ एन इवैल्यूएटिव प्रोसेस। नेक्स्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग बोथ आर फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शंस। प्लानिंग फॉरवर्ड लुकिंग इसलिए है क्योंकि प्लान्स हम फ्यूचर के लिए बनाते हैं। फ्यूचर में ऑर्गेनाइजेशन को क्या अचीव करना है उसके लिए प्रेजेंट में ही हम एडवांस में डिसाइड कर लेते हैं कि हम ऐसा क्या करें कि हम उन ऑब्जेक्टिव्स को फ्यूचर में अचीव कर सकें। दिस मीन्स प्लानिंग इज़ डन in present
to achieve the objectives in future. कंट्रोलिंग को भी फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन इसलिए माना जाता है कि जो गलतियाँ हमने पास्ट में की हैं उन गलतियों से हम सीखें और फ्यूचर में काम करते समय उन गलतियों को दोबारा ना करें। इस तरह कंट्रोलिंग फंक्शन के कारण एम्प्लॉयज़ अपने फ्यूचर परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकेंगे। इसलिए कंट्रोलिंग को भी फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन कहते हैं। है